वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेरिएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट। हाइट पे जाने पे जी की वैल्यू में क्या चेंजेस आएगा। तो हमने देखा था हाइट पे हम जितना ऊपर जाएंगे अर्थ के सरफेस से जी की वैल्यू में चेंजेस आएंगे, और जी की वैल्यू में चेंजेस क्या आएंगे, जी की वैल्यू धीरे धीरे ऊंचाई पे जाने पे कम होती जाएगी। इसका अपन ने के बेसिस पे भी प्रूफ किया था और डेरिवेशन किया था। तो कुछ बच्चों के डाउट थे कि अब सर अल्टीट्यूड मतलब ऊपर जा रहे हैं अर्थ के सरफेस से, तो जी आप कह रहे हो डिक्रीज होगा। सरफेस पे जी कांस्टेंट होता है, दैट इज 9.8, और अर्थ के अगर मैं डेप्थ में जाता हूँ, डेप्थ में, तो जी की वैल्यू क्या होगी। तो आज हमने ये, कल हमने ये सीखा और इसको भी हमने सीखा। आज हम पढ़ेंगे ये डेप्थ में जाने पे जी की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। डेप्थ के साथ, डेप्थ मतलब गहराई। ओके, सरफेस से डेप्थ। ओके, चलो उससे पहले हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ हमने निकाली थी। अर्थ की डेंसिटी मैंने, याद करो, एक एग्जांपल दिया था कि 1 मीटर का एक बॉक्स रखेंगे और इसकी लेंथ भी क्या होनी चाहिए 1 मीटर, इसकी ब्रेड्थ भी क्या होनी चाहिए 1 मीटर, और इसकी हाइट भी 1 मीटर होगी। और इसमें जो भी मैटर हम रखेंगे उसका मास अपॉन इसका वॉल्यूम, वो इसकी डेंसिटी, उस मैटर की डेंसिटी रो, रो हम RHO, रो इज इक्वल टू मास अपॉन दैट मैटर और वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर। कंटेनर का वॉल्यूम कितना था 1 मीटर क्यूब, और जो मैटर डालेंगे उसका मास वो क्या दे देगा, उस मैटर की डेंसिटी को दे देगा। तो हमारे पास आता है डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है। ओके, तो नाउ मास ऑफ अर्थ एम, हम देखते हैं कि ये अर्थ है। ओके, और एक बॉडी को हमने अर्थ के सरफेस से इतनी डेप्थ पे रखा है। डेप्थ को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डी से। ओके, वापिस से देखना, ये अर्थ है, ये इसका सेंटर है, ये अपनी रेडियस है। ओके, ये रेडियस है पूरी, और पर मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक मास को स्मॉल एम, इसका इस बॉडी का मास है, अर्थ का मास कैपिटल एम है, और ये पूरी इसकी रेडियस है, और ये डेप्थ है। तो ये आर है, पूरी आर है ये, है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, पर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो हम ये मानते हैं कि ये इस सरफेस पे रखा है। तो हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में क्या निकालना है, रेड कलर से देखना, इस जगह अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा पर्टिकुलर इस ऑर्बिट में, तो उसके उसके वेरिएशन, उसकी जी की वैल्यू में क्या वेरिएशन आएगा। हम जानते हैं यहाँ जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8। तो यहाँ जो हम रखेंगे वो लिख देते हैं जी डी, ग्रेविटेशन या जी की वैल्यू, ग्रेविटी या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन डेप्थ। ओके, इतना क्लियर है। तो ये डायग्राम अपना मेमोरी में रखना थोड़ी देर के लिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, और क्या ये पूरी आर है या ये पूरी आर है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ देखो ये डी है। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी ये वाली, एक बार फिर दिखाता हूँ मैं। मान लो ये अर्थ है और ये इसकी रेडियस आर है, ठीक है, पूरी फुल, इट इज फुल रेडियस आर। ओके, यहाँ देखते हैं आर है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और उसकी डेप्थ डी है ऊपर से, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तुम कैलकुलेट कर सकते हो क्या, आर माइनस डी हो सकती है। देखो ये पूरी आर और ये डी, तो मान लो ये पूरी 10 है और ये 2 है, तो 10 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 8। तो मैं भी तो भी कर रहा हूँ आर माइनस डी, समझ रहे हो ना एग्जाम्पल से, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस डी। इतनी बात समझ में आती है। तो अब देखो हमें क्या कहता है ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, F इजिकल टू कैपिटल जी एम, और यहाँ पे हम एक काम करते हैं, F इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैं इसको एम जी रखता हूँ, ठीक है, और ये कैपिटल जी कैपिटल एम और स्मॉल एम, और आर स्क्वायर की जगह मुझे क्या रखना होगा, आर माइनस डी का होल स्क्वायर, और एम से एम कट जाएगा, तो जी की क्या आ गई मेरे पास, कैपिटल जी
कैपिटल एम दैट इज मास ऑफ अर्थ एंड हमारे पास क्या आ जाएगा r माइनस बी, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट का स्क्वायर, है ना, यही होता है ना। ओके तो अब यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन हमने क्या निकाली थी, अच्छा सरफेस पे क्या रहेगी, सरफेस पे जी की वैल्यू क्या रहेगी 9.8, और कैसे निकलती है, जी इजिकल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हमने निकाल चुके हैं। जी की वैल्यू जब 9.8 किया था तो ये निकालें, अभी थोड़ी देर पहले फिर निकाल के बताई थी मैंने, ठीक है, तो इसके इक्वेशन 1 क्या है, ओके इट इज इक्वेशन 1। अब एक काम करते हैं, या मास की जगह मैं रख देता हूँ रो वी, क्यों रख देता हूँ, क्योंकि रो इजिकल टू मास अपॉन, मुझे मास निकालना है, मास क्या हो जाएगा रो वी, मास किसके इक्वल हो जाएगा रो वी के, तो यहाँ मैं ये देखो ये कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ रो वी, ओके। अच्छा ये हमने रख दिया कैपिटल स्मॉल जी, कैपिटल जी एम, एम की जगह मैंने क्या रखा रो वी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फर्स्ट इक्वेशन में चेंज किया, ओके। अभी हम कहाँ बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं, है ना, अभी हम डी डेप्थ की बात नहीं कर रहे, अगर डी डेप्थ की बात करता तो मैं यहाँ आर माइनस टी का होल स्क्वायर लेता, ओके। तो अब देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, अपन ने डेंसिटी निकाली थी अर्थ की, तो हमने निकाला जी इक्वल टू कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर का क्यूब अपॉन आर स्क्वायर, कट गया था, हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी रो 4 नीचे पूरा 3 आ जाएगा और पाई और आर, क्या ये वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पे मैंने करके दिखा दी ये वैल्यू, कैपिटल जी आपके पास कैपिटल जी है, 4 है, पाई है, आर है, रो है और अपॉन में 3 है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पिछली बार हम कर चुके हैं। ओके अब चलते हैं, अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो ये कर रहे थे, हम ये मान रहे थे कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है जी, यहाँ पर है ना सरफेस पे, ओके, और उसकी रेडियस कितनी है आर है, अर्थ का मास है कैपिटल एम और इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, ओके। तो हमने ये निकाला था कि यहाँ जो जी लग रहा है वो कितना लग रहा है 9.8, तो हमने क्या करा जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर से 9.8 निकाला था, जी की वैल्यू डाली, मास ऑफ अर्थ डाला, आर स्क्वायर डाला, पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम मास की जगह रो वी डाल रहे हैं, क्यों, क्योंकि रो इक्वल टू क्या होता है कैपिटल एम अपॉन वी, है ना, हम डेप्थ की बात करते हैं, तो यहाँ से मास आ जाएगा रो इंटू वी, इसी इक्वेशन में जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम की जगह हम लिखेंगे रो और वी अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है, अर्थ को हमने क्या माना है, अर्थ एक स्फेयर है, और स्फेयर का वॉल्यूम आप देखोगे मैथमेटिक्स में तो क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब आता है ना वॉल्यूम, तो हम क्या कर देते हैं जी इजिकल टू कैपिटल जी रो वी की जगह 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर पहले से था, क्यूब से ये पूरा गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई ये, तो इसको हम ने इक्वेशन 1 दे दिया, ओके। यहाँ तक क्लियर है, अभी तक हम कहाँ बात कर रहे थे सरफेस पे, इस सरफेस पे, ठीक है, और बॉडी का ये सेंटर ये आर, इसका मास कैपिटल एम और ये स्मॉल एम, ठीक है, तो यहाँ जी की वैल्यू हमने निकाल दी, 9.8 थी और 9.8 को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया इस तरह से, अगर यहाँ सारी वैल्यूज डालोगे तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली जी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 9.8 ही आएगी, ओके। इसलिए कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि अपन ने यहाँ वैल्यू डाल के 9.8 निकाला था तो यहाँ डालेंगे तो कुछ और आ जाएगा, नहीं 9.8 ही आएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी कुछ और हो जाएगी। आपने देखो अर्थ की डेंसिटी निकाल रखी है, लास्ट लेक्चर में निकलाई थी, आर की वैल्यू आपको पता है, ओके, ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखो जी की वैल्यू आपको पता है, 4 की वैल्यू को कोई दिक्कत ही नहीं है, कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 लिख देना, आर क्या है 6400 है, और रो जो है वो कितना आया था 5478.4 kg, ओके, अपॉन 3, इन पूरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो जी की जो वैल्यू आएगी बच्चों आपके पास वो 9.8 ही आएगी, तो मैं इसको ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, वैल्यू क्या आनी है सरफेस पे 9.8 ही आनी है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पर आप कहोगे सर फिर जब इससे भी यही वैल्यू आनी है, इससे भी यही वैल्यू आनी है, तो आपने ये क्यों लिखा, इससे ही काम चल जाता, तो बच्चों इसका जवाब मैं आपको आगे दूंगा, ओके। चलो अभी अपने लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं,
दिमाग में वो बातें याद रखते हैं। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये अर्थ का सरफेस है, ओके। अब मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट को उठा करके मैं डी डेप्थ पे ले आया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया और यहाँ इसका सेंटर है, तो ये डिस्टेंस कितनी थी, आर, ओके। तो यहाँ क्या जाएगी, आर माइनस डी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका मास कितना था, सरफेस पे इसका मास स्मॉल एम था, अभी उठा के इसको यहाँ ले गए, तो मास तो कम होता नहीं, कहीं भी ले जाओ। और अर्थ का मास कितना था, कैपिटल एम। तो बच्चों अब यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगाते हैं। तो हमने पढ़ा है जो एफ इजिकल टू कैपिटल जी, है ना, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। एफ को हम लिख सकते हैं बच्चों एम, और जी को क्या लिखना पड़ेगा हमें, जी डी, क्योंकि वो डी कहाँ पर है बच्चों, इस बार डी यहाँ पर है, इस पे ध्यान से देखो, इस बार वो जी डी कहाँ है, यहाँ पर डेप्थ पे है। पहले जी कहाँ था, सरफेस पे, तो ये जी एट डेप्थ, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी थी उसको मैं फिर लिख देता हूँ, प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो हमने क्या निकाली थी, एफ इजिकल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। आर माइनस डी क्यों लिया, क्योंकि डी डेप्थ पे था और टोटल रेडियस आर थी, तो डेप्थ की जो आएगी वो वैल्यू आर माइनस डी का स्क्वायर आएगी, ओके। अच्छा, एफ की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एम और जी, स्मॉल एम और जी डी, जी मतलब डेप्थ पर, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। तो एम से एम मैं काट देता हूँ, तो मेरे पास जो नई वैल्यू आएगी वो इक्वल टू कैपिटल एम अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आती है। चलो अब एक काम और करते हैं, आपको पता है एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, रो वी। चलो लिख देते हैं, जी डी इज इक्वल टू कैपिटल जी रो वी अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत अभी तक नहीं, वही कर रहे हैं जो पहले किया था। अच्छा, वी की जगह फिर अपन क्या लिख सकते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, और अर्थ क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो फिर इस इक्वेशन को फिर जी डी इक्वल टू कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर माइनस, इस बार आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, आर माइनस डी का क्यूब, क्योंकि कहाँ की डेंसिटी निकालनी है, यहाँ की नहीं निकालनी, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ यहाँ आर था ये पूरा, अब अपने केस में क्या है, आर क्या है, अपने केस में ये आर है, तो ये आर कितना होगा, आर माइनस डी। टोटल आर में से कितना माइनस करना है, डी। अगर ये 10 है और ये 3 है तो ये कितना बचा, 7। तो 10 माइनस 3 कितना बचा, 7, ओके। इसलिए हम आर माइनस डी लेंगे, है ना। बात क्लियर है, मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इक्वेशन वापस से लिख देता हूँ, जी डी इज इक्वल टू कैपिटल जी, ओके, रो आर माइनस डी का क्यूब अपॉन 4 पाई अपॉन 3, लिख सकते हैं ना। वापिस लिखता हूँ, जी डी इज इक्वल टू कैपिटल जी रो 4/3 पाई आर माइनस डी का क्यूब, और नीचे बच्चों आर माइनस डी का होल स्क्वायर भी तो चल रहा था, तो क्यूब से स्क्वायर गया, है ना। तो अब मेरे पास नई इक्वेशन क्या बनी, नई इक्वेशन बनी जी डी इज इक्वल टू कैपिटल जी, ओके, रो, ठीक है, उसके बाद बचा 4 पाई और आर माइनस डी बचा, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड दे दिया, ओके। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ये इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, इसको इक्वेशन सेकंड दे दो, है ना, क्योंकि दोनों से क्या आएगी, दोनों से वैल्यू 9.8 ही आनी है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन सेकंड, और जो अभी मैंने डिस्क्राइब की ये वाली, इसको इक्वेशन थर्ड किया। क्या यही मैंने दिखाया बच्चों, यही तो लिखा था, जी डी क्या लिखा था, जी 4 पाई r - d रो अपॉन 3, कैसे आया, ये से आया, देखो जो क्यूब है, इस क्यूब से मैंने ये काट दिया, तो ऊपर क्या बच गया, r - d, है ना। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गई ये, ठीक है, ये आ गई, इसको इक्वेशन थर्ड दे दिया। अच्छा, इक्वेशन सेकंड क्या थी बच्चों, एक बार रिकॉल कर लो, ये थी इक्वेशन सेकंड, ये, है ना। और थर्ड क्या आ गई, थर्ड देखो मेरे पास थर्ड क्या आ गई, ये आ गई, ओके। ये सेकंड
और ये थर्ड। अब मैं कहूँ तो मैं 3/2 कर दो, इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो कर सकते हो। मान लो अपन स्क्रीन पे करके देख लेते हैं भाई। इक्वेशन को करते हैं, जी डी इजिकल टू आएगा कैपिटल जी 4 पाई रो आर माइनस डी अपॉन जी, यहाँ क्या आएगा कैपिटल जी 4 पाई, है ना, रो, और क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ओके, जी से जी कैंसिल आउट, 4 पाई से 4 पाई, रो से रो, मेरे पास क्या बचा, आर माइनस डी अपॉन आर। क्या मेरे पास ये आ गई ऐसी इस तरह की इक्वेशन, ये मैंने ऐसे किया, क्या बच गया केवल हमारे पास आर, ऊपर बच गया आर माइनस डी और नीचे क्या बच गया आर। किसी को कोई डाउट नहीं है, तो ये देखो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, तो हमारे पास एक इक्वेशन आई, जी डी अपॉन जी, इधर इधर बचा आर माइनस डी और अपॉन आर, है ना। अच्छा, इसी तरह से इस जी को इधर ले जाऊं क्या, ले जा सकते हैं। तो मेरे पास नई इक्वेशन आ गई, जी डी इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। ओके, अब एक काम और करते हैं अपन अनोखा, ठीक है। अपन क्या करते हैं, जी डी इजिकल टू जी को तो कुछ नहीं करते, आर माइनस डी जो है इसमें से क्या करता हूँ मैं, आर कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास बच जाएगा 1 - डी अपॉन आर, और नीचे भी आर बचा ही था, तो आर से आर कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास नई इक्वेशन आ गई, जी डी इजिकल टू जी 1 - डी/आर। क्या ये इक्वेशन आ गई, आ गई या नहीं आ गई? देखो नई इक्वेशन आ गई, ये जी डी इजिकल टू जी 1 - डी/आर। जो जी डी होगा वो क्या होगा, जी मल्टीप्लाई बाय 1 - डी/आर। अच्छा, अब मान लो वैल्यू पुट करके देखता हूँ एक बार, है ना। इस इक्वेशन में मैं वैल्यू पुट करके देखता हूँ, अपन कोई भी नॉर्मल। अच्छा, मानो ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है, ये मानो 500 किलोमीटर नीचे आ गया, सॉरी मान लो 400 किलोमीटर नीचे है। तो अर्थ की रेडियस कितनी है बच्चों, 6400 किलोमीटर। तो आर माइनस डी कितना बचा, 6000 बचा ना भाई। देखो थोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपको समझने के लिए। अच्छा, ये मानो 400 किलोमीटर डेप्थ पे, ये टोटल कितना है, 6400। तो ये कितना बचा बच्चों, बिल्कुल 6000 बचा, नहीं बचा, है ना। ये क्या हो गया, आर माइनस डी तो हो गया, और ये 400 डी, ये डिस्टेंस आ गई ना, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अपन एक एग्जांपल कर रहे हैं, तो अब देखो, अब अपन क्या करते हैं 100। तो इस इक्वेशन डी इजिकल टू जी की वैल्यू क्या 9.8 कर दूं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए मान लो जी की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, 10 ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - डी है 400 और ये 6400। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एलसीएम लेंगे ना, तो क्या आएगा, जी डी इजिकल टू 10, एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ 6400 माइनस 400, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास इस तरह का इक्वेशन आ जाएगा, 10 इंटू ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, 6000, और नीचे क्या आएगा, 64,000। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी बताओ, पॉइंट कितनी आएगी, 0.10 आएगी, है ना। तो 0.10 मान लो, तो समझ रहे हो ना। अब इस 0.1 हमारे पास आ गया, जी डी इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.10, तो पॉइंट हटा के क्या 100 कर दूं, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो जी डी की वैल्यू कितनी आ गई, अप्रोक्स 1 आ गई। क्या आ गई, यहाँ जी डी की वैल्यू क्या आ गई, 1, और यहाँ कितनी थी 9.8। तो आप मुझे बताओ, अपन ने एक एग्जांपल लिया है, एग्जैक्ट 1 नहीं आएगी, क्योंकि अपन ने 6000/64 को मैंने माना करीबन 0.10 बार कट गया। वैसे कितनी बार जाएगा ये, 0.9 बार जाएगा। ठीक है, चलो मान लो, अपन ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे सरफेस पे तो आपको पता है कि कितनी थी 9.8, और यहाँ कितनी हो गई अप्रोक्स, आप मान लो 3, है ना, 3 मान लो, 4 मान लो, पर 9.8 से तो कम आएगी। क्यों,
क्योंकि देखो यहाँ 10 था, मानो ये इक्वेशन थी जी डी इजिकल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। अच्छा चलो एक और बार एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। ओके, तो जी डी ये निकालना हमें, इट इज ये फाइंड करना है, ये हमें पता है, ये भी हमें पता है। ओके, जी को मैं रखता हूँ, देखो जी डी इजिकल टू 9.8, ओके, 1 माइनस 400 अपॉन 6400। एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, है ना, अपने पास आ जाएगा 9.8 6400 माइनस 400 अपॉन 6400, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। ओके, तो 9.8 ऊपर आ जाएगा 6000 अपॉन 6400। अच्छा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, है ना। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, 9.8 60 अपॉन 64, इसको सॉल्व कर लो। 2 से कितनी बार, 32, ये 30 टाइम्स। 2 से कितनी बार, 16, 2 से कितनी बार, 15। ओके, अब देखो, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, अपन करते हैं 16 में डिवाइड करते हैं 15 का, तो कितनी बार जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा ये, अप्रोक्स 9 टाइम्स, है ना, अप्रोक्स 9 टाइम्स मान लें। तो मैंने ये माना 15 अपॉन 16 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो ये कितना गया, 0.9 टाइम्स, है ना। तो अब मैं लिख देता हूँ 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.9, पॉइंट हटाओ, ये पॉइंट हटाओ, तो कितना आएगा, 100। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, पॉइंट हटा दो तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटा दो तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 100। ओके, अब मेरे पास आ गई 9.89 अपॉन 100, पॉइंट नहीं आएगा ये। ओके, अब देखो, अब इसे सॉल्व कर लो, कितनी बार जाएगा, 9.89 बार, है ना, 9.89 बार। ठीक है, तो जीडी की वैल्यू क्या आई, जीडी की वैल्यू आई, कितनी आई, 9.89। अब आप कहोगे कि सर जी की वैल्यू 9.8 आ रही है ना, पता था, आप यही कहोगे। पर देखो बच्चों, मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि अगर 6400 किलोमीटर में अगर मैं 500 ऊपर जाऊं, सॉरी 640 अर्थ के सरफेस से ऊपर जाऊं, 640 किलोमीटर ऊपर जाऊं या नीचे 640 अप्रोक्स क्या मानूंगा मैं, 9। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, जो एक्चुअल जी की वैल्यू आती है वो आती है 9.897 समथिंग, और अभी मेरे पास जो वैल्यू आई 400 नीचे जाने पे वही 9.89। अच्छा, यहाँ उसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 100% 7 से कम वैल्यू आएगी, दैट इज 4। आप सॉल्व करके देख लेना उसको। तो अब ये बताओ कौन ज्यादा, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है या ये ज्यादा, ये था जी और ये था जी डी, जी डी कम है और जी ज्यादा है। चलो एक और बार मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इस बार मैं 640 से ज्यादा लेता हूँ। ओके, चलो, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर, ये अपन ने प्रूफ किया, है ना। चलो इसको देखते हैं, इस बार मैं डेप्थ को 640 से ज्यादा लेता हूँ, मान लो मैंने डेप्थ ली 1000 और आर कितनी हो गई 6400। ओके, चलो अब देखो, जी डी इज इक्वल टू जी को मैं थोड़ी देर के लिए 10 ले लेता हूँ, 10 नहीं लेता हूँ, एक काम करता हूँ, जी जी को मैं 9.8 ही लेता हूँ, क्योंकि फिर वेरिएशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1000 अपॉन 6400। इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा 6400 माइनस 1000 अपॉन 6400। ओके, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास, ऊपर आ जाएगा 5400, नीचे आएगा 6400, 2 से 2 कट जाएगा। अब 54 और 64 को 2 टाइम्स 32, 2 टाइम्स कितना आएगा 27। ओके, अब देखो, अब अपन करते हैं 32 27, पॉइंट लगाओ जीरो, कितनी बार जाएगा समथिंग, ये जाएगा करीबन 7 टाइम्स, 8 टाइम्स। ओके, 8 टाइम्स जा रहा है, कितना जा रहा है,
टाइम्स भी नहीं जा रहा। इसको देख लेते हैं एक बार। 32 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा? 6, 8 टाइम्स समथिंग है ना, 8 टाइम्स मान लेते हैं। अच्छा 9 टाइम्स करके देखते हैं 32 को 9 टाइम्स। नहीं, ओके, इसका मतलब क्या है? 27 0 32 ये जाएगा 0.8 टाइम्स है ना। 0.8 टाइम्स किया तो कितना आया? 256। ओके, तो ऊपर हमारे पास कितना बचा? 14। फिर एक बार मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब कितना आया? 140। कितनी बार जाएगा ये? ये करीबन जाएगा 4 टाइम्स है ना। ओके, तो अब कितना बचा? 12 बचा। ओके, फिर 0 लगा दिया, अपने पास 0.84 तो आ गया है ना। अब कितनी बार जाएगा ये? अब करीबन जाएगा ये 3 टाइम्स। ओके, है ना, 3 टाइम्स। तो देखो अब यहाँ पे 3 टाइम्स जाता है तो कितना आएगा? 3 और अप्रोक्स मान लेते हैं 3 और 9, ठीक है। तो मेरे पास कितना बच गया? 7 और 3 23 बच गया। अब मेरे को 9.8 तो पहले ही था, मल्टीप्लाई बाय 0.843, ठीक है। अब इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ नीचे कितना आ जाएगा? 4 0 है ना। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको वैल्यू को करेंगे तो ये 9.8 से कम आएगी। एक बार करके है ना, ये वैल्यू 9.8 से कम आएगी, करके देख लेना तुम, है ना। तो जीडी की वैल्यू क्या आई? मतलब जीडी की जो वैल्यू आई वो क्या आई? जी से कम, ये ज्यादा है और ये कम है। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि जैसे जैसे मैं डेप्थ पे जाऊंगा तो क्या होगा? जी की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। जिस तरह से हाइट पे जाएंगे जी की वैल्यू कम होगी, उसी तरह से डेप्थ पे जाने पे जी की वैल्यू कम होगी। करके देख लेना, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बिहाफ पे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो अपन अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या कहता है? देयरफॉर जीडी, जी जो डेप्थ पे है वो छोटा होगा जी से। दैट मीन्स as we go below the earth surface,